आईना टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रिसीवर कौन होता है और रिसीवर के क्या कार्य होते हैं। रिसीवर यानी कि प्रापक जो आर्डर 40 CPC सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बताया गया है। जब चल या अचल संपत्ति को लेकर किन्हीं दो पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है जिसमें दोनों पक्षकार उस संपत्ति के स्वयं मालिक या अधिकारी होने का दावा करता है, तो ऐसे में वाद के निपटारे की कार्रवाई के दौरान यदि संपत्ति जल्द नष्ट होने वाली प्रकृति की है तो उस वाद संपत्ति की सुरक्षा के लिए सिविल न्यायालय द्वारा एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है। रिसीवर यानी कि प्रापक ऐसा निरपेक्ष व्यक्ति होता है जो न्यायालय द्वारा वाद लंबन के दौरान संपत्ति प्राप्त करने या आरक्षित रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब रिसीवर कौन होता है? तो रिसीवर न्यायालय का वह अधिकारी होता है जो कि न्यायालय के आदेश पर किसी ऐसी चल या अचल संपत्ति की देखरेख करता है, संरक्षण करता है, सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष उस संपत्ति को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद के निपटारे के लिए वाद दायर किया जाता है। यानी रिसीवर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि न्यायालय नियुक्त करता है। और न्यायालय क्यों नियुक्त करता है? कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और वो प्रॉपर्टी पे दो लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। न्यायालय को ये डिसाइड करना है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, तब तक उन दोनों को ना सौंपते हुए उस प्रॉपर्टी को रिसीवर को सौंप देगा, उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी संरक्षण करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, जहां दोनों पक्ष उस संपत्ति के स्वयं मालिक या अधिकारी होने का दावा करते हैं। जब तक वाद का निपटारा नहीं हो जाता या वाद की कार्रवाई चलते दौरान उस संपत्ति के संबंध में विधिपूर्ण अधिकार किन्हीं पक्षों का सिद्ध नहीं हो जाता, तब उस संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति करता है। रिसीवर की नियुक्ति कब? रिसीवर की नियुक्ति वाद की कार्रवाई के किन चरण में की जा सकती है? जहां न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो, वहां न्यायालय डिक्री के पूर्व या पश्चात संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। अगर संपत्ति पर किसी का कब्जा है तो उसे हटाकर रिसीवर को अभिरक्षा दे सकेगा। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 में रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आदेश 40 नियम 1 उपनियम 1 के तहत जहां न्यायालय को न्याय के लिए उचित या किसी वाद में सुविधाजनक मालूम होता हो कि किसी वाद में रिसीवर नियुक्त किया जाना है, तो न्यायालय किसी संपत्ति की सुरक्षा व संरक्षण के लिए रिसीवर वाद की कार्रवाई के दौरान या फिर डिक्री के पहले या डिक्री के बाद रिसीवर नियुक्त कर सकती है। मतलब न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वो वाद की कार्रवाई के दौरान में भी कर सकती है, डिग्री पारित करने के पहले भी कर सकती है और उसके बाद भी कर सकती है। सेकंड है, न्यायालय किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या उसके संरक्षण से हटा सकेगा। अगर न्यायालय में वाद चल रहा है, उस समय संपत्ति पर किसी का कब्जा है या किसी के संरक्षण में है, तो न्यायालय उसको भी हटा सकता है। न्यायालय द्वारा किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे से या संरक्षण से हटाने पर उस संपत्ति के कब्जे, संरक्षण या प्रबंध के लिए रिसीवर को सौंप देगी। और 3 है, वादों को लाने और वादों में प्रतिरक्षा प्रतिदावा करने के लिए संपत्ति के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति की जाएगी। चौथा है, संरक्षण, परीक्षण और सुधार के लिए उसके किराए और लाभों के संग्रह यानी कि इकट्ठा करने के लिए ऐसे किराए और लाभों के
उपयोग करने के लिए, खर्चे करने के लिए और तथा दस्तावेजों को अमल कराने यानी कि निष्पादन के लिए सभी ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस संपत्ति के स्वामी की है, या उन शक्तियों में से ऐसी शक्ति जो न्यायालय ठीक समझे रिसीवर को प्रदान कर सकेगा। यानी रिसीवर को क्या क्या पावर प्राप्त हैं जो एक संपत्ति के मालिक को प्राप्त होते हैं? किराया वसूल करने का, संपत्ति में अगर कोई लाभ है उस लाभ को प्राप्त करने का, उस लाभ को उपयोग करने का, खर्चे करने का, अगर कोई दस्तावेज है तो उस दस्तावेज को अमल करने में, जो भी निष्पादन करने में जो भी उसको प्रोसेस करनी है वो सारी प्रोसेस वो कर सकता है। लेकिन सीपीसी का आदेश 40 नियम 1 उपनियम 2 के तहत इस नियम की भी बात से न्यायालय को ये अधिकार नहीं होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति का या उस व्यक्ति पर से कब्जा या संरक्षण हटा दे जिसे ऐसे हटाने के लिए किसी पक्षों को वाद करने वाली संपत्ति के हटाने के लिए वर्तमान अधिकार नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह ठीक है कि उनको सारे पावर, रिसीवर को सारी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन आदेश 40 के नियम 1 का उपनियम 2 क्या कहता है कि किसी भी रिसीवर को वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी जो शक्ति उस व्यक्ति को जिसकी वो मौलिक रूप से कब्जा है उसको भी प्राप्त नहीं है, तो वो शक्ति जो है वो रिसीवर को भी प्राप्त नहीं होगी। अब महत्वपूर्ण बिंदु है कि रिसीवर नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। न्यायालय द्वारा किसी संपत्ति के लिए रिसीवर नियुक्त करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है, पहला संपत्ति का प्रबंध करना, दूसरा संपत्ति की सुरक्षा के लिए और तीसरा संपत्ति के संरक्षण के लिए। ऐसी संपत्ति जो रिसीवर के कब्जे में है वह संपत्ति न्यायालय के आदेश के बिना कुर्क नहीं की जा सकती है। रिसीवर स्वयं ऐसे कब्जे वाली संपत्ति को नहीं खरीद सकता। ऐसी संपत्ति जो रिसीवर के कब्जे में होगी उस संपत्ति के संबंध में ना तो मुकदमा चलाया जा सकेगा और न ही रिसीवर पर मुकदमा चलाया जा सकता है। रिसीवर पर या उसके कब्जे में संपत्ति में मुकदमा दायर करने के लिए पहले न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होगी। रिसीवर की नियुक्ति का जो उद्देश्य है पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करना और उनको संपत्ति, जो उनकी संपत्ति है उसको जो हानि होने वाली है उससे बचाना है। अब रिसीवर के अगर हम पारिश्रमिक की बात करें तो कहाँ कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, तो जितना न्यायालय निर्धारित करे उतना परिश्रम उसको मिलेगा, वेतन उसको मिलेगा। रिसीवर को किस प्रकार का पारिश्रमिक देय होता है, उसके सौंपे गए कार्य के निष्पादन में लगे खर्चे और श्रम के बारे में देय है। अब क्या एक कलेक्टर को रिसीवर प्रापक नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, ऐसी संपत्ति यदि ऐसी भूमि है जिसमें सरकार को राजस्व मिलता है और न्यायालय की राय में कलेक्टर को रिसीवर बनाना पक्षकारों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो न्यायालय कलेक्टर की सहमति से उसे रिसीवर नियुक्त कर सकता है। रिसीवर को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं? पहली, वाद दायर करना और प्रतिरक्षा कर सकेगा। तीसरा, संपत्ति वसूली, प्रबंध और रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होगी। तीसरा, संपत्ति के लाभ और किराए को इकट्ठा करने का उसका शक्ति प्राप्त होगी। चौथा, दस्तावेजों के निष्पादन कर सकेगा। पांचवा, अन्य शक्तियां जो न्यायालय उचित समझे वो उसको प्राप्त होंगी। रिसीवर के कर्तव्य की अगर हम बात करें तो रिसीवर के कर्तव्य क्या होते हैं, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 40 नियम 4 के अंतर्गत रिसीवर के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहला, संपत्ति के संबंध में रिसीवर जो कुछ भी प्राप्त करेगा उसका एक लेखा यानी कि रिकॉर्ड बनाएगा और समय समय पर जैसा न्यायालय ठीक समझे उसको देगा। संपत्ति के संबंध में लेखों को ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा व ऐसी अवधि में देगा जो न्यायालय निर्धारित करे। रिसीवर जो राशि प्राप्त करेगा
उस राशि को न्यायालय में उल्लेखित करेगा। रिसीवर जिस संपत्ति के प्रबंध व उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, उस संपत्ति के संबंध में जानबूझकर भूल चूक करता है या स्वयं की लापरवाही से संपत्ति में कुछ भी हानि होती है, तो उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा और अगला जो कुछ संपत्ति से प्राप्त करेगा उसका हिसाब देगा। ऐसा हिसाब ऐसे प्रारूप और अवधि में जो न्यायालय भी निर्दिष्ट करे दिया जाएगा। न्यायालय के निर्देशानुसार रकम का जो पैसा है, जो कीमत है, उसका भुगतान करेगा और ऐसी हानि की पूर्ति में राशि समायोजित की जाएगी और शेष रिसीवर को सौंप दी जाएगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत रिसीवर कौन होता है, रिसीवर के क्या कार्य होते हैं, रिसीवर की नियुक्ति कब होती है, रिसीवर का बनाने का उद्देश्य क्या होता है, उसका परिश्रम कहाँ से मिलता है, जो उसको वेतन है वो कहाँ से मिलता है, और रिसीवर की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, कलेक्टर को क्या रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से जाना है। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी हमें आशा है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।